और आज हम मैथ स्टार्ट करेंगे और मैथ में पहला चैप्टर जो है हम लोग उठाने वाले हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री जिसको बोलते हैं। तो आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ना अपना, वो है क्या, उसमें क्या क्या अध्ययन करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। तो ध्यान से सुनेंगे, है ना, केयरफुली होकर के। तो सबसे पहले बात करेंगे त्रिकोणमिति, है ना, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो है ना एक चैप्टर, एक यूनिट है, उसका नाम त्रिकोणमिति है, जो हम लोग मैथ में पढ़ा करते हैं। तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ना, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोला करते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ना, ट्रिग्नोमेट्री जो है यानी त्रिकोणमिति जो है वो होती क्या है, उस पर विशेष बातचीत करेंगे अब हम। तो त्रिकोणमिति या डिफिनीशन कह दें कि त्रिकोणमिति की डिफिनीशन क्या होती है ना, उसी पे बातचीत करने वाले हैं अब हम लोग। तो त्रिकोणमिति की जो डिफिनीशन होती है ना, डेफिनीशन, तो डेफिनीशन क्या होती है उस पर बातचीत करेंगे। तो डिफिनीशन निकालते हैं पहले, थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं बात को। तो ये इसके अगर अलग अलग करें, फैक्ट में चेंज कर दें, तो त्रिकोण है ना प्लस हो जाएगा मिति, त्रिकोण प्लस मिति हो जाएगा। त्रिकोण का अर्थ होगा 3 कोण और मिति का अर्थ होगा मापन। मिति का अर्थ होता है मापन। तो 3 कोण का मापन जो है ना, 3 कोण का मापन अपना कहलाएगा त्रिकोणमिति। 3 कोण का मापन अपना त्रिकोणमिति कहलाएगा। इतनी बात समझ में आती है। डिफिनीशन की अगर बात करें तो जिस यूनिट में या जिस इकाई में या जिस चैप्टर में हम 3 कोणों वाली आकृति का मापन, अब आकृति में उसकी चाहे भुजाओं की बातचीत कर दें, चाहे एंगल की बात कर दें, मतलब कोण की बातचीत करवा लें हमसे, तो वो होता है, तो उसका जो मापन होता है ना, उसका अध्ययन किस में करते हैं, त्रिकोणमिति में करते हैं, है ना। और 3 कोण कब बनेंगे, 3 कोण कब बनेंगे, जब 3 भुजाएं हों, है ना, जब 3 भुजाएं हों। बाकी कोडोड के विषय में तो छोटी क्लासों में पढ़ चुके होंगे आप लोग। जब 3 भुजाएं हों, भुजाओं नहीं लिखेंगे, भुजाएं बोलेंगे हम लोग, जब 3 भुजाएं हों, है ना, तो 3 कोण बनते हैं अपने। और वो भी 3 भुजाएं, 3 कोण किस में बनेंगे, वो अपने बनेंगे त्रिभुज में, वो अपने बनेंगे त्रिभुज में। तो वो अपने बनते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज को अंग्रेजी में, है ना, ट्रीएंगल बोलते हैं, ट्रीएंगल बोलते हैं, है ना, ट्रायंगल बोलते हैं त्रिभुज को इंग्लिश में। तो ट्री मतलब 3 और भुज मतलब भुजाएं, है ना। ट्री मतलब अगर इसी का हिंदी से संधि विच्छेद कर लें इसका ना, तो बोलेगा त्रि और प्लस भुज, मतलब जिसकी 3 भुजाएं हों, है ना, जिसकी 3 भुजाएं हों, जिसकी 3 भुजाएं हों, है ना, वो कहलाता है त्रिभुज। 3 भुजाओं से बनी आकृति होनी चाहिए, जिसकी 3 भुजाएं हों और बंद आकृति होनी चाहिए, है ना, बंद आकृति होनी चाहिए। तो बंद आकृति होनी चाहिए, कहने का मतलब त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन से पहले त्रिकोणमिति संधि विच्छेद कर लिया या अलग अलग कर लिया। त्रिकोण का अर्थ होता है 3 कोण, मिति का अर्थ होता है मापन। 3 कोण बनते, 3 कोण का मापन जो होगा ना वो कहलाएगा त्रिकोणमिति। या ऐसे कह दें कि डिफिनीशन में, है ना, 3 कोण वाली आकृति का मापन, है ना, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब मापन में उसके एंगल के माप करवाएंगे, भुजाओं की माप करवाएंगे, यही सब चीज़ करवाएंगे, तो उनका अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति में। 3 कोण बनते किस में, तो जब 3 भुजाएं हों, 3 भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में ट्रायंगल बोलते हैं।
त्रिभुज होने चाहिए। इसका संविच्छेद किया जाए जिसकी 3 भुजाओं मतलब बंद आकृति होगी ना, 3 भुजाओं से बंद, 3 भुजाओं से घिरी और वो भी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो ट्रायंगल की ये डेफिनेशन हो गई अपनी, है ना। तो ये बातचीत हो गई। और त्रिकोणमिति में खासकर किस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, किस त्रिभुज का यूज़ करेंगे, तो वो अब बातें लिखते हैं यहाँ पे, है ना। सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होने वाली आकृति होगी जो त्रिभुज होगा, सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली। तो सबसे ज़्यादा उपयोग में कौन सी चीज़ आएगी इस वाली त्रिकोणमिति यूनिट में, तो सबसे ज़्यादा आएगा अपना समकोण, आएगा अपना समकोण त्रिभुज। सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली आकृति होगी त्रिभुज में, वो समकोण त्रिभुज आएगा अपना। समकोण त्रिभुज को राइट ट्रायंगल बोलते हैं, है ना, राइट ट्रायंगल। तो ये बोलते हैं समकोण त्रिभुज को, इंग्लिश में राइट ट्रायंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज होता क्या है, या इसकी डिफिनीशन की बात करें, है ना। तो जब हम समकोण त्रिभुज की बातचीत करेंगे तो समकोण त्रिभुज का मतलब बन जाता है ना, सम प्लस कोण। यानी कि ये कह सकते हैं, इसको ना करके अपना थोड़ा शॉर्टकट में डिफिनीशन बोलते हैं, ज़्यादा ऊंचाई में नहीं जाते हैं। तो आएगा, है ना, जिसका एक एंगल, आई मीन कोण, जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, है ना, जिसका एक कोण समकोण हो और अन्य दोनों कोण, और अन्य जो 2 कोण होंगे, अन्य 2 कोण कैसे हो जाएं, न्यून कोण हो जाएं। कैसे हो जाएं, न्यून कोण। अब न्यून कोण बोले तो न्यून कोण क्या होगा, जो 90 से कम होते हैं ना, वो न्यून कोण कहलाते हैं। जो 90 से कम होते हैं वो अपने न्यून कोण कहलाते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। और हाँ, यहाँ बात रखेंगे कि अपना मार्कर शायद दिख नहीं रहा होगा ना, तो मार्कर एक और अपना उठा लेते हैं। देखो मार्कर है ना, इंक इसमें डाल लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला ट्रायंगल, त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा, जिसको राइट एंगल बोला करेंगे, जिसको राइट एंगल बोला करेंगे, है ना। राइट एंगल होता क्या है, राइट एंगल होता क्या है, तो जिसका एक कोण समकोण हो और अन्य 2 कोण न्यून, न्यून कोण हो। कैसे हो, न्यून कोण हो, है ना। तो वो कहलाएगा कौन, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये जो परिभाषा लिखी हुई है ना, जो डिफिनीशन है, ये अपनी डिफिनीशन है भाई साहब, किसकी, समकोण त्रिभुज की डिफिनीशन है, जिसका एक कोण समकोण हो और अन्य 2 कोण न्यून कोण हो, वो त्रिभुज, वो ट्रायंगल समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इतनी उस बात आज समझ में आएगी नहीं। फिर और आगे बढ़े तो समकोण त्रिभुज में एक खासकर यूज़ होने वाली एक फार्मूला बोल दें या प्रमेय बोल दें, जिसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय, है ना। एक प्रमेय आएगी किसमें, समकोण त्रिभुज में। वो प्रूफ भी करवा देंगे, आगे बढ़ने तो थोड़ा फिर प्रूफ करवा देंगे कैसे होती है। तो एक प्रमेय आएगी अपनी, एक थ्योरम आएगी अपनी, है ना। उसका प्रमेय का मतलब क्या होता है, तो वो प्रमेय होती है कि अपने किसमें, समकोण त्रिभुज में, वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोले तो हिंदी में, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया अपना बराबर लंब का स्क्वायर हो गया अपना, है ना, लंब का स्क्वायर हो गया अपना, और प्लस किसको कर दें, आधार का स्क्वायर हो गया। तो इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं। तो प्रमेय क्या होती है, किसकी, समकोण त्रिभुज में प्रमेय यूज़ की जाती है। जो प्रमेय होते हैं कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो हिंदी में लिखाया गया है, इस वाली प्रमेय को नाम दिया जाता है, वो बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय,
इसको नाम देते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस इनके वैज्ञानिक का नाम था जो इनको लेके आए थे इस वाली बात को कि कर्ण का स्क्वायर होगा लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर। किसमें होगा? सिर्फ समकोण त्रिभुज में कहलवाएगा, बाकी और किसी में काम आने वाली ये चीज़ें हैं नहीं, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे जो गणितज्ञ थे, वो लेकर के आए थे। उन्होंने अपने ही नाम पर पाइथागोरस प्रमेय इसका नाम दे दिया। तो वो उन्होंने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये बात समकोण त्रिभुज में ही सिद्ध हो पाती है, बाकी नहीं। और आगे हम तुमको सिद्ध करवा देंगे। समझ में बात आ रही कि नहीं? इतनी सारी बातें हैं। तो त्रिकोणमिति का परिचय की बात कर दो, इंट्रोडक्शन की बात कर दो, तो इंट्रोडक्शन हो गया अपना, और यही सब इसमें यूज़ किए जाएंगे किसमें? त्रिकोणमिति में, है ना। तो अब अगर आगे बढ़े, इतनी सारी बातों को याद में रखेंगे। अच्छा, कोण बोले, है ना। कोण जो अपना होता है ना, उसको मापते किस में है? कोण को, है ना, डिग्री में मापा जाता है। डिग्री में, कोण को डिग्री में मापते हैं। कोण को डिग्री में मापते हैं, है ना। तो ये बात समझ में आ रही नहीं? कोण को डिग्री में मापते हैं। जैसे 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 90 हो गया, ये आगे बहुत सारे काम में आएंगे, हम लोगों को याद रखना है ना। तो कोण को डिग्री में मापते हैं या मापा जाता है। समझ में बात आ रही नहीं? इतनी सारी बातें। फिर और आगे बढ़ें तो कैसे इसमें जैसे फार्मूले को बात करवा दे, सवालों की बात करवा दे, सवालों में कैसे पूछे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से सब बातें समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इसको रफ करते हैं, बिगाड़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी बातें समझ में आ रही होंगी मेरे, है ना। तो अपने आगे देखेंगे फिर इसके बाद में। तो अगर इसके बाद में बातचीत करवा लेना आपने, तो आएगा कि इसमें फार्मूलों की बातचीत करेंगे। मतलब जैसे अभी एक मैंने आपको प्रमेय लिखाई थी, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, जिसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बोला गया था। तो ये कर्ण होता क्या है, ये लंब होता क्या है, आधार क्या होता है, किसको कर्ण बोलेंगे, किसको लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। इसी बात पर हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। आ जाओ फिर, बढ़िया एकदम, है ना, चर्चा कर लेते हैं, साथ में समझते हुए चलते हैं फिर बात को। तो कोई एक हमको राइट ट्रायंगल बनाना है, मतलब एक हमको समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बनाना है, और समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होना चाहिए। तो समकोण बनाने के लिए कोई हमने एक आधार ले लिया, मतलब ये एक आधार ले लिया, कितने भी सेंटीमीटर का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हमने आधार ले लिया। आधार का मतलब जिस पर हम 90 एंगल जो है ना वो बनाएंगे, 90 डिग्री का जो एंगल है ना वो बनाएंगे। आ जाओ फिर। तो ये आधार हो गया, आधार के 9 पॉइंट से रखा है, या अपने प्रकार से भी बना सकते हैं, चांदे से भी बना सकते हैं, यूज़ में लाया जा सकता है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना, तो लगभग उसकी आकृति यूं बनेगी, मतलब ऐसे हिसाब से वो दिखेगा, ऐसे। तो ये बिल्कुल एकदम सीधी लाइन खींचेंगे अपनी, है ना। तो ऐसे, अब इसको क्या कर दें, इसको हम ऐसे मिला दें, ऐसे। अब त्रिभुज बना है। कौन सा त्रिभुज बना है? इस समय अपना 90 डिग्री का एंगल ये वाला था, तो ये वाला 90 डिग्री का एंगल हो गया, इसलिए कौन सा कोण त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है ना एक कोण, इसलिए अपना समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन है जो ऐसी 3 भुजाओं से बंद आकृति जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, शेष 2 कोण न्यून कोण हो, उस, है ना, इस ट्रायंगल को या उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो वो इसमें बात आ गई। किसी को कोई भी नाम दे दो अपने हिसाब से, जैसे मैं इस हिसाब से नाम दे रहा हूँ। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया? सी। तो एक हमारे पास त्रिभुज हो गया, वो भी समकोण त्रिभुज हो गया। क्या नाम देंगे उसको? ए बी सी, यानी कि हमारे पास त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज दर्शाने का तरीका होता है कि जैसे यहाँ पे, या फिर हिंदी में लिख दें हम अपने, है ना, त्रिभुज, या फिर हिंदी में ना लिख के हम अपने उस बात को लिख दें, ये इसका सिंबल बना दें त्रिभुज का, तो ये अपना त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ए बी सी है ना। त्रिभुज अपना ए बी सी ज्ञात है, और ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। इतनी बात समझ में आई नहीं? तो समकोण त्रिभुज। अब इसमें आधार कौन सा होगा? मैंने सबसे पहले कहा था कि जिस वाली
लाइन को या जिस वाली रेखा को हमने खींचा है ऐसे यहाँ से, मतलब ए से बी वाला, पहले हमने लिया था जो आधार माना था, जिस पर हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना था, तो इस वाले को सबसे पहले हमने आधार माना था, इस पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली रेखा कौन सी थी या लाइन कौन सी थी? ये वाली थी, जिस पर मैंने निशान ऐसे लगाया हुआ है। ये बनाने वाली वो रेखा है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। किस पर बना रही है? ए बी पर बना रही है, तो इसलिए इसको बोला करेंगे लंब। क्या बोला करेंगे? लंब, है ना। और ए बी जिस पर 90 डिग्री का एंगल बना है उसको बोला करेंगे आधार, उसको बोला करेंगे बेटा आधार। और अगर इसमें बातचीत करवा लें कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये रही अपनी, जिसका नाम BC है। मतलब भुजा जो BC है ना, वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इसलिए ये भुजा कहलाएगी अपनी कर्ण। क्या कहलाएगी? कर्ण। इतनी बात समझ नहीं? मतलब आधार किसको बोलेंगे, लंब किसको बोलेंगे, कर्ण किसको बोलेंगे। तो फिर से एक बार रिपीट में करता हूँ, सुनो ध्यान से, कि जो हमने आधार लिया था, जो हमने बेस लिया था, जिसमें सबसे पहले हमने ए बी एक रेखा खींची थी, इस पर हमने एक लंब खींचती हुई लंब लाइन ले गए थे, लंब खींचती हुई एक लाइन ले गए थे, है ना। इस पर यह 90 डिग्री का कोण बनाते